बेटा ये मुर्गी कहाँ लेकर जा रहे हो? काशिफ हैरानी से कहता है, कुछ तो ख्याल करें, क्या आपको ये बकरी मुर्गी नजर आती है? पुराने जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती मगर सादा दिल आदमी रहता था। नाम था अब्दुल गफूर। उसकी एक ही औलाद थी, 14-15 साल का एक लड़का काशिफ। दोनों बाप बेटा गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। गफूर दिन रात मेहनत मजदूरी करता, खेतों में काम करता और अल्लाह का दिया हुआ थोड़ा बहुत मवेशी पालकर गुजारा करता था। उनके पास एक ही कीमती चीज थी, एक सफेद बकरी, बड़ी तंदुरुस्त, दूध देने वाली और सबकी पसंदीदा। एक दिन गफूर को खबर मिली कि करीबी शहर में मजदूरी का अच्छा मौका है। उसने कहा, काशिफ मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है, बकरी की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। सुबह चारा देना, शाम को पानी और दरवाजा बंद रखना। काशिफ ने दृढ़ स्वर में कहा, अब्बू आप फिक्र न करें, बकरी का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगा। गफूर ने बकरी के सिर पर हाथ फेरा, दुआ दी और रवाना हो गया। दूसरे ही दिन गांव में शोर मच गया कि करीबी कस्बे में बड़ा सालाना मेला लगा है। काशिफ के दोस्त जमील, सलीम और नजीर दौड़ते हुए आए और बोले, अरे काशिफ चल ना, मेले में चलते हैं, झूले, मिठाइयाँ, तमाशे सब कुछ है। काशिफ ने झिझकते हुए कहा, नहीं यार, अब्बू ने कहा है बकरी का ध्यान रखना है। जमील हंसकर बोला, एक दिन की बात है, बकरी भाग तो नहीं जाएगी, वैसे भी तेरे पास पैसे हो तो मेला ज्यादा अच्छा लगेगा। यह बात काशिफ के दिल में चुभ गई। उसने जेब में हाथ डाला, खाली। फिर बकरी को देखा और मन में सोचा, अगर मैं बकरी बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, अब्बू से बाद में कोई बहाना कर लूंगा। बस यही सोचकर वह बकरी की रस्सी पकड़कर कस्बे की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। कुछ दूर गया तो 3 आदमी नजर आए, चालाक आंखें, फटे पुराने कपड़े मगर बातों में मिठास। पहला बोला, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? काशिफ ने कहा, बकरी बेचने जा रहा हूँ, मेले के लिए पैसे चाहिए। दूसरा हंसकर बोला, बकरी? अरे भाई ये तो हमें मुर्गी लगती है। काशिफ चौंक गया, क्या ये तो बकरी है? तीसरा बोला, अरे आंखों पर भरोसा, अरे आंखों पर भरोसा मत कर, कभी कभी जिनभूत धोखा दे देते हैं। देखना, ये तो बिल्कुल मुर्गी जैसी लग रही है। काशिफ ने बकरी को गौर से देखा, उसने सिर नीचे किया हुआ था, सींग बालों में छिप गए थे। काशिफ के दिल में हल्का सा शक बैठ गया। आगे बढ़ा तो एक और आदमी मिला, अलग किस्म का ठग। उसने भी वही कहा, भाई ये बकरी नहीं मुर्गी है, किसी ने जादू कर दिया है, अगर चाहो तो मैं सस्ती ले लेता हूँ, वरना कोई नहीं खरीदेगा। काशिफ का मन और डोल गया। आखिर में एक बुजुर्ग ठग मिला, सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा, हाथ में तस्बीर। बेटा कहाँ जा रहे हो? बाबा जी बकरी बेचने जा रहा हूँ। बुजुर्ग मुस्कराया, बकरी? अरे नादान, ये तो मुर्गी है, तुमसे पहले भी एक लड़के ने ऐसी ही मुर्गी बेची थी। अब काशिफ के दिल में यकीन बैठ गया। बूढ़े ने कहा, मैं इसे 100 रुपए में ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं दे सकता। काशिफ ने कुछ देर सोचा, फिर बकरी बेच दी। 100 रुपए जेब में डाले और मेले की ओर चल पड़ा। मेले में ढोल, तमाशे, झूले और रंग बिरंगी रोशनियां देखकर काशिफ दीवाना हो गया। घर आया तो खूंटा खाली देखकर पछताने लगा। रात भर करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, अब्बू को क्या कहूँगा। अगले दिन दोपहर को गफूर लौट आया। काशिफ, बकरी कहाँ है? काशिफ कांपते हुए बोला, अब्बू सच बताता हूँ। और उसने सारा किस्सा बयान कर दिया, कैसे दोस्तों के कहने पर मेला गया, कैसे लोगों ने उसे धोखा दिया और कैसे उसने बकरी बेच दी। गफूर ने गुस्से से नहीं बल्कि मुस्कुराकर कहा, बेटा गलती हो गई, मगर अब देखो मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। गफूर ने एक मटकी, मिट्टी का बर्तन ली, उसमें थोड़ा गुड़ डालकर कूटा ताकि खुशबू फैले। कुछ देर में शहद की मक्खियाँ आकर अंदर बैठ गईं। उसने जल्दी से मटकी पर कपड़ा बांध दिया और रस्सी से कसकर बांध दिया। फिर वही रास्ता लिया जिस पर काशिफ गया था। कुछ दूर गया तो वही 3 ठग मिले। ओए चाचा, क्या लिए जा रहे हो? ये एक कीमती चीज है, जमीन से निकली है, बहुत नाया, बेचने जा रहा हूँ। ठगों की आंखों में लालच चमक उठा। जरा दिखाओ ना। गफूर बोला, नहीं, अभी नहीं खोल सकता, अगर खोल दी तो इसकी कीमत आधी रह जाएगी। ठगों ने आपस में सरगोशी की और बोले, हम खरीद लेते हैं, 500 दे देते हैं। गफूर बोला, नहीं भाई, ये तो हजारों की चीज है। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो वही बूढ़ा ठग मिला जिसने काशिफ को धोखा दिया था। भाई कहाँ जा रहे हो? मटकी बेचने, बहुत कीमती चीज है, दिखाओ जरा। नहीं बाबा जी, अगर अभी खोली तो असर खत्म हो जाएगा। बूढ़ा बोला, अच्छा तो कितने की है? 12,000 रुपए। बूढ़ा चौंका मगर लालच में आ गया। अच्छा चलो 12,000 ही दे देता हूँ। गफूर मुस्कराया, मटकी उसके हवाले की और कहा, बस एक बात याद रखना, इसे बंद जगह पर खोलना, खुले में मत खोलना। बूढ़े ने पैसे दिए और मटकी लेकर गांव के एक खाली कमरे में गया। वही 3 ठग भी साथ हो लिए ताकि हिस्सा मिल सके। कमरे में पहुंचकर सबने दरवाजा बंद किया। बूढ़े ने कपड़ा हटाया, बस फिर क्या था, दर्जनों शहद की मक्खियां भनभनाकर बाहर निकली और सबके चेहरों पर डंक मारने लगी। ठग चीखने लगे, इधर उधर भागने लगे मगर दरवाजा बंद था, कोई बाहर न निकल सका। आखिरकार सब बदहाल हो गए, कुछ घायल कुछ बेहोश। सुबह मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत जिसका वो कमरा था,
दरवाजा खोलने आई तो अंदर लाशें पड़ी थीं और चारों तरफ मक्खियां उड़ रही थीं। औरत घबरा गई मगर सोचने लगी, अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे कमरे में ये सब मरे हैं तो मुसीबत आ जाएगी। इतने में एक नौजवान लड़का गुजरा जो खेतों की ओर जा रहा था। औरत ने पुकारा, बेटा अगर तुम ये लाशें कहीं दूर फेंक आओ तो मैं तुम्हें 5 अशर्फिया दूंगी। लड़के ने गधा गाड़ी आई, एक एक लाश उठाकर रखी और जंगल के किनारे जाकर सब फेंक आया। गफूर जब वापस आया तो उसके चेहरे पर सुकून था। काशिफ ने पूछा, अब्बू उन ठगों का क्या हुआ? गफूर बोला, बेटा वही हुआ जो लालची और धोखेबाज के साथ होता है। जो दूसरों को धोखा देते हैं आखिरकार खुद धोखे का शिकार होते